8 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 15/12/2001। बाप दादा मधुबन। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्ते के समान डबल लाइट दिखाई देते हैं। रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चों की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी कि फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाली है और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरों शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निर्मित बनते हैं। रूहानी बोल समय को और दूसरे को खुश का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाती है। रूहानी कर्म सहज समय को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उसके संकल्प में आते हैं वो कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्र संपन्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। ऐसे लौकिक में कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे यह बाप समान है। 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे। कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90% कहाँ तक पहुँचे हैं? यह आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होगा ना, आगे की नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका पाठ है, देखते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन चार्ट है क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती है। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। यह अंडरलाइन करो, वह एक शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वयं ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक कम पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सतगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो,
एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एकाग्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिस्सी एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एकाग्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति आत्माएं आप परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के नहीं दिखाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया, इसीलिए बाप दादा हर बच्चों का अभी मनसी फुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मनसी फूल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मनसी फूल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। बानी सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे तो हम छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चों भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी, इसीलिए अभी बाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों की बहुत फ़ायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्वतः का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक पाठ रखना। फिर बाप दादा अचानक मनाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। अभी उसमें यह एड रहना ठीक है ना। डबल फॉरेंसर हाथ उठाओ। वह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर भी हाथ उठाओ। आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो।
दुखी आत्माओं को अचली तो दो, जो आपका गीत है एक बूंद की प्यासी है। हम आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सयाफा करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइन से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन स्वप्न में संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। तो सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं, अच्छा। पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी बानी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे। बैलेंसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआओं दो और दुआओं लो। एक ही बात करो, बस दुआओं देनी है, चाहे कोई बहुला दो भी आप समान दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जनों आपके नाराज आपको नाराज करे और आप राजी रहो। हो सकता है या हो सकता है दूसरी लाइन वाले बताओ, जो हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे। देखना पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआओं देनी है और लेनी है। बस हो सकता है माया भले न ले होना, तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे, हम न करे न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरी को नहीं। देखो यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी बीच बीच में देखना चाहिए ना, लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखो। आत्माएं पांडव हो, माताएं पांडव हो सकता है। बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप क्या करते हो वह भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना, तो सुनकर भी आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसीलिए नहीं सुनाते हैं, आपको सोच में क्यों डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। से होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किसके होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं है। मनसा सेवा में नंबर आगे लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया। यह कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चे ने दौड़ लगाने का खेल खेला था, अभी
इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहश्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मज़ा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते हो, दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर ठीक हैं। टीचर को तो कितने बारी सीजन में के टर्न मिलता है, टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, कोई तो ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ना ना। बैलेंस से बैलेंसिंग है, बैलेंस नहीं तो बैलेंसिंग नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शांति की अचली दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और संपन्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआओं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिकवा प्रेम सहित बाप दादा और नमस्ते। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा। क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसीलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की बिल की है, बिल पावर भी दी और सर्व पावर्स भी बिल भी है, इसीलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन रहे हो। मज़ा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसीलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं, बेफिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेज फुल थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेज फुल बनना भी पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेज फुल। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारा बाबा का मीठे वरदान। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के बार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। स्पष्टीकरण ही खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। आज का स्लोगन है,
बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रश्नचित्त रह सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।